तो अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एकदम लेटेस्ट एपीएन सेटिंग। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है तो उसमें जो नेट है वो बहुत ही स्लो चलता होगा। मुझे पता है कि आप लोग नेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते होंगे और कई बार आपको मन करता होगा कि मैं यहाँ पर अपना सिम जो है वो चेंज कर लूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई एरिया में भी आप जाते होंगे तो वहाँ पर अगर आप कहीं भी कॉल करते होंगे तो सबसे बात भी नहीं हो पाती होगी, नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है। अगर इस सिम से अगर आप लोग नेट चलाते हो या फिर कोई गेम खेलते हो ऑनलाइन तो सही से ऑनलाइन गेम भी नहीं चलता होगा, उसका पिंग बहुत ही हाई होता होगा। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका नेट स्टेबल नहीं रहेगा, आपका जो नेट है, आपका नेटवर्क है, आपका जो इंटरनेट है वो स्लो रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताने वाला हूँ एपीएन सेटिंग अगर आप उसको अपने फ़ोन में बना लोगे तो आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हो तो उसे पिंग भी हाई भी नहीं होगा। और साथ ही साथ में अगर आप कहीं भी कॉल करते हो तो आपकी जो है बात भी अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो यह करना होगा, आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग पर, उसके बाद में जाना होगा अपने फ़ोन के कनेक्शन पर, और उसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में आपको जाना होगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो नेम पर जाना होगा। और नेम पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नेट पावर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है नेट पावर, और लास्ट में आपको यहाँ पर बीएसएनएल का भी नाम लिख देना है बीएसएनएल, और उसके बाद में आपको लिख देना है 6G। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तक बीएसएनएल में 4G तो सही से आया नहीं है, बट यहाँ पर मैं 6G लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6G लिखने के बाद में टेस्टिंग लिख दूँगा। अब टेस्टिंग लिखने के बाद ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो मतलब जो इंटरनेट है वो मैक्सिमम आएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मैंने 6G टेस्टिंग लिखा है तो यहाँ पर मतलब जो मैंने लिखा हुआ है 6G वो टेस्टिंग में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर 6G का ही मतलब नेटवर्क पकड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं टेस्टिंग लिख दिया है तो मैंने ये कर दिया कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मुझे मिले। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का। आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपल सा, आपको लिखना है BSNL net.live। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का। तो आपको यूज़र नेम पे जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है BSNL। उसके बाद में लिख देना है आपको USER यानी कि BSNL यूज़र। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का। तो आपको सर्वर पे जाना होगा और आपको यहाँ पर लिख देना है www, और उसके बाद में आपको लिख देना है google.com। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज बोर्ड का, MCC का, MNC का। तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है, आपको जाना सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें आपको सबसे लास्ट ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का। तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा और यहाँ पर भी आपको सबसे लास्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर सबसे ज़रूरी ऑप्शन है जिसका नाम रहेगा बियरर। आप जब बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा इसको हटा दो। उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको लगा देना है टिक मार्क। ठीक है, अब टिक मार्क लगाने के बाद में आपको कर देना ओके। अब इतना करोगे उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप। तो इसको अभी कोई छोटा टच नहीं करना है, आपका जो एपीएन सेटिंग है बीएसएनएल के लिए हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको यही वाले जो एपीएन बनाया हुआ है उस पर आपको एक्टिवेट कर देना है, जो मैंने भी बनाया ना नेट पावर BSNL 6G टेस्टिंग, इस पर आपको कर देना है एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन के बाद स्विच ऑफ कर देना है और उसके अंदर स्विच ऑन कर देना है। देखिए यहाँ पर अपने फ़ोन को आपको रिस्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और कम से कम 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक स्विच ऑफ रखना है। उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद में ये वाला एपीएन आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप देख पाओगे आपकी जो नेट की स्पीड है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये वाला एपीएन सेटिंग अच्छे से वर्क करता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इस तरह की वीडियो के साथ, और ज़रूर कमेंट में बताना जो भी आप लोगों की राय हो।